क्या आपने कभी सीरियसली इस सवाल के बारे में सोचा है, अगर इतनी ज्यादा गरीबी है, अगर लोग पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर सैलरीज काफी नहीं है, तो फिर सरकार सिंपली और ज्यादा पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर देती? मेरा मतलब ये दुनिया का सबसे सिंपल सॉल्यूशन लगता है, बस और करेंसी प्रिंट करो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो और अचानक पॉवर्टी, स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लोगों के बैंक अकाउंट्स में ज्यादा पैसे होंगे, फैमिलीज ज्यादा सिक्योर फील करेंगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी और जिंदगी कम से कम ऊपर से बेटर लगने लगेगी। तो फिर सरकारों को इससे क्या रोक रहा है? जो चीज इतनी सिंपल लगती है वो एक्चुअली डेंजरस क्यों मानी जाती है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि मनी एक्चुअली काम कैसे करती है, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, ये सिर्फ स्क्रीन पर नंबर भी नहीं होता। पैसा एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, वो है वैल्यू। और जब आप ये समझ जाते हो तो ये पूरा सवाल बिल्कुल अलग लगने लगता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। सोचिए इंडिया का एक छोटा सा टाउन, इस टाउन में 100 लोग रहते हैं, पूरे टाउन में टोटल पैसा 10 लाख है और टाउन में गुड्स और सर्विसेज की लिमिटेड क्वांटिटी है, सिर्फ उतनी ही सब्जी अवेलेबल है, लिमिटेड नंबर ऑफ हाउसेज, लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स, लिमिटेड फ्यूल, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बैलेंस्ड है। लोग पैसे कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं, थोड़ा सा सेव करते हैं और सिस्टम स्मूथली चलता रहता है। अब सोचिए कुछ बदल जाता है, सरकार डिसाइड करती है कि लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो एडिशनल करेंसी प्रिंट करती है और अचानक उस टाउन का हर आदमी 10 लाख रुपए और पाता है। अब एक बार इस बात पर सोचिए, हर एक इंसान एक रात में रिच बन गया है। पहले किसी के पास 50,000 थे, अब उसके पास 10.5 लाख रुपए हैं। शुरू में ये अमेजिंग लगता है, लोग एक्साइटेड फील करते हैं, उन्हें रिलीफ मिलता है, आखिरकार जिंदगी इजी लगने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ सटल होने लगता है। टाउन में गुड्स की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, अभी भी उतने ही हाउसेज हैं, उतनी ही सब्जी है, उतनी ही सर्विसेज हैं, लेकिन अब सबके पास ज्यादा पैसा है, तो नेचुरली लोग क्या करेंगे? वो ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहेंगे, बेसिक ग्रोसरीज के बदले बेटर क्वालिटी लेंगे, छोटे घर रेंट करने के बदले बड़ा घर लेना चाहेंगे। डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन सप्लाई बिल्कुल सेम रहती है, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड रहती है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, पर इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, ये वो चीज है जो आप रोज की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। दूध महंगा हो जाता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, रेंट बढ़ जाता है, स्कूल फीस बढ़ जाती है। शुरू में ये इंक्रीज छोटा लगता है, लेकिन टाइम के साथ ये एक्यूमुलेट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, वो ज्यादा खरीद नहीं पाते, क्योंकि प्राइसेस भी उतने ही बढ़ चुके होते हैं। तो रियलिटी में वो रिच नहीं बने, बस उनके पास ज्यादा करेंसी आ गई। ये पैसे के बारे में सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा वेल्थ, लेकिन ये सच नहीं है। वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, वेल्थ का मतलब है कि आप उस पैसे से क्या खरीद सकते हो। अगर सब चीजों का दाम डबल हो जाए तो आपका पैसा इफेक्टिवली आधा रह जाता है। इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन को सिंपल तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये एक सेंटेंस पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। अगर पैसा प्रोडक्शन से तेज बढ़े तो इन्फ्लेशन इनएविटेबल है, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाए पूरी इकोनॉमिक डैमेज हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है इन्फ्लेशन होता है, लेकिन कितना बुरा हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखने होंगे। सबसे फेमस एग्जांपल है जिम्बाब्वे। 2000s के शुरू में जिम्बाब्वे ने अग्रेसिवली पैसा प्रिंट करना शुरू किया। इंटेंशन सेम था, इकोनॉमी को सपोर्ट करना, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। प्राइसेस धीरे नहीं बढ़े, वो एक्सप्लोड हो गए। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि प्राइसेस लगभग हर दिन डबल हो रहे थे। लोगों को बेसिक चीजें खरीदने के लिए बैग्स भर के कैश ले जाना पड़ता था। एक टाइम पर कंट्री ने $100 ट्रिलियन का नोट प्रिंट किया, और फिर भी बेसिक चीजें खरीदना मुश्किल था। करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, पैसा प्रैक्टिकली यूजलेस हो गया। एक और पावरफुल एग्जांपल जर्मनी से आता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट किया। रिजल्ट था हाइपर इन्फ्लेशन। प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि लोग सैलरी मिलते ही तुरंत खर्च कर देते थे, क्योंकि कुछ घंटे रुकने पर भी उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। कुछ कहानियों में लोग करेंसी को फ्यूल की तरह यूज कर रहे थे, क्योंकि पैसा जलाना लकड़ी खरीदने से सस्ता था। एक बार इस बात को सोचिए, पैसा जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, बेसिक फ्यूल से भी कम वैल्यू हो गया। अब हमें एक बात समझ आती है, पैसा प्रिंट करने से रियल वेल्थ नहीं बनती, ये सिर्फ करेंसी यूनिट्स बढ़ाता है। रियल वेल्थ आती है प्रोडक्शन से, बिजनेसेस से जो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, लोगों के काम करने से, बिल्ड करने से, इनोवेट करने से, टेक्नोलॉजी से जो एफिशिएंसी बढ़ाती है, स्किल से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। एक कंट्री तब रिच बनती है जब वो ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करती है, ना कि जब वो ज्यादा पैसा प्रिंट करती है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर पैसा प्रिंट करना रिस्की है तो सरकार कभी करती क्यों है? जवाब है
करती है, लेकिन बहुत केयरफुली और सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम कोविड-19 पेंडेमिक को ही ले लो। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज स्लो हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई, इनकम लेवल्स गिर गए। कंप्लीट कोलैप्स को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने सिस्टम में पैसा इंजेक्ट किया। इसे लिक्विडिटी बढ़ाना कहते हैं। गोल था बिजनेसेस को बचाना, फाइनेंशियल मार्केट्स को सपोर्ट करना और लोगों को रिलीफ देना। लेकिन इसके भी कंसिक्वेंसेस होते हैं। जब सिस्टम में ज्यादा पैसा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो पैंडेमिक के बाद बहुत कंट्रीज ने एक्सपीरियंस किया। इसलिए सेंट्रल बैंक्स जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को केयरफुली मैनेज करते हैं। वो रैंडमली पैसा प्रिंट नहीं करते, वो इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्योंकि इकोनॉमी मैनेज करना एक्सट्रीम्स का गेम नहीं है, ये बैलेंस का गेम है। बहुत कम पैसा ग्रोथ स्लो करता है, बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। अब इससे एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पैसा प्रिंट करने का आइडिया इतना अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि सरफेस लेवल पर पैसा पावर जैसा लगता है। अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो आप सिक्योर फील करते हैं, आप कैपेबल फील करते हैं, लेकिन ये फीलिंग इनकम्प्लीट है क्योंकि पैसा तभी वैल्यूएबल है जब उससे रियल चीजों के लिए एक्सचेंज किया जा सके। अगर सब लोग एक साथ करोड़पति बन जाए तो कोई भी एक्चुअली रिच नहीं होगा क्योंकि प्राइसेस एडजस्ट हो जाएगा और रिलेटिव वैल्यू सेम रहेगी। इसलिए रियल फाइनेंशियल प्रोग्रेस शॉर्टकट से नहीं आती, ये वैल्यू बिल्ड करने से आती है। स्किल्स से, इनकम बढ़ने से, बिजनेस क्रिएट करने से, प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करने से, एफिशिएंसी इंप्रूव करने से। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन्फ्लेशन सबको सेम तरीके से अफेक्ट नहीं करता, हर कोई इसे अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। फिक्स सैलरी वाले लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनकी इनकम कांस्टेंट रहती है, जबकि एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास एसेट्स होते हैं जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट, उन्हें फायदा होता है क्योंकि एसेट प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं। इसलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ अर्न करना काफी नहीं है। आपको समझना होगा पैसा कैसे बिहेव करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे वैल्यू लूज करता है और कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अब वापस आते हैं ओरिजिनल सवाल पर, हम बस और पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसा प्रिंट करना आसान है लेकिन वैल्यू क्रिएट करना मुश्किल है, और वैल्यू के बिना पैसा मीनिंगलेस हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी पर बनती है, इनोवेशन पर, बिजनेसेस पर जो रियल सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, लोगों पर जो अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, सिस्टम पर जो ग्रोथ को एनकरेज करते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, ये वेल्थ का सोर्स नहीं है। और जब आप ये समझ जाते हो, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आप शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर देते हो, आप क्विक फिक्सेस के बारे में सोचना बंद कर देते हो, बल्कि आप फंडामेंटल्स पर फोकस करना शुरू कर देते हो। क्योंकि लॉन्ग रन में वेल्थ ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, कंसिस्टेंट एफर्ट से, स्मार्ट डिसीजन से, पेशेंस से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, आप पैसा प्रिंट कर सकते हो लेकिन वेल्थ प्रिंट नहीं कर सकते। और जिस मोमेंट आप ये डिफरेंस समझ जाते हो, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ पहला रियल स्टेप लेते हो। अगर आपको पैसे को सिंपल और क्लीन तरीके से समझना पसंद है तो और वीडियोस के लिए फॉलो करो, क्योंकि पैसा ऊपर से सिंपल लग सकता है लेकिन अंदर से ये काफी पावरफुल तरीके से काम करता है।